नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आज मैं उत्तर प्रदेश से बुलंदशहर ज़िले से आया हुआ हूं और हमारे साथ में हैं ओबीसी महासभा के सबसे वरिष्ठ, जिन्होंने इस ओबीसी महासभा को एकत्रित किया, जिसको गठित किया, जो संरक्षक हैं वैभव लोधी जी। उनसे जानेंगे ये पूरा प्रकरण क्या है और आज क्या ज्ञापन देने वाले हैं, इसमें क्या हुआ है, इस केस के बारे में। कुछ दिनों पूर्व कुर्मी वर्ग की बेटी के साथ ब्रह्मेश्वर महाराज लवलेश तिवारी जी ने बलात्कार किया, जिसको 27 घंटे बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसको लेकर ओबीसी महासभा के पास जब ये विषय आया तो हम लोगों ने उस पर धरना दिया, तब जाके 27 घंटे उपरांत मामला रजिस्टर किया। और इसके बाद भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष जी के दबाव में, ऐसा यहाँ बताते हैं लोग, अरविंद पटेरिया जी के दबाव में और एसपी सचिन शर्मा ने, ये तीनों ब्राह्मण वर्ग से हैं, इन लोगों ने आरोपी को बचाने के लिए ओबीसी महासभा पे दबाव बनाने हमारे जिलाध्यक्ष और एक अन्य कार्यकर्ता और जो पीड़ित महिला थी उसके पति पर फर्जी 376 मुकदमा दर्ज करवाया। उसके विरोध में आज ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। जैसा कि देखा कि अभी 21 तारीख को भी एक प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद में ये अब प्रदर्शन हुआ 27 को, और ये काफ़ी बड़ा प्रदर्शन था, इसमें काफ़ी लोग आए थे। क्या इसके बाद में पुलिस प्रशासन सुनेगा? उन्होंने एसआईटी गठन का आश्वासन दिया है, वो एसआईटी गठन करेंगे, निष्पक्ष जांच करके उनका कहना है कि अगर आप दोषी नहीं होंगे तो हम आपको उसमें से निकाल देंगे। और 21 तारीख को जो हुआ था उसमें ओबीसी महासभा के हमारे कुछ अधिकारियों ने कुछ विषय बोल दिया था बीडी शर्मा जी के लिए, उसके विरोध में भाजपा ने 200-300 लोग लेके यहाँ पर एक धरना दिया था ओबीसी महासभा को लेकर, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसके विरोध में पूरे प्रदेश में हमने पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए हैं और छतरपुर में बड़ा आंदोलन किया है, और नहीं मानेंगे तो भोपाल में करेंगे। पूरा पुलिस प्रशासन इस केस को दबाने के लिए क्यों लगा हुआ है? वो शर्मा जी हैं एसपी महोदय, सांसद जी शर्मा जी हैं, वो पटेरिया जी हैं और आरोपी तिवारी जी हैं, ठीक है ना। भारत से भी जातिवाद खत्म थोड़ी हुआ है। अपन को लगता जरूर है संविधान की शपथ ले लेते हैं, परंतु ये अपनी जाति का फेवर करते हैं। और जब 27 घंटे में आप एफआईआर नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दी, इसका क्या अर्थ लगाएं? अगर ओबीसी महासभा नहीं आती तो आप तो नहीं देते। वो कुर्मी बेटी के साथ तो आपने, हमारे ओबीसी वर्ग के साथ तो 75 साल से अन्याय झेल रहे, कितना झेलेंगे भाई, एक सीमा है। उन्नाव में इसी तरीके की घटना हुई, उसके बाद में हाथरस कांड दोहराया गया, वाल्मीकि समाज की लड़की थी। इसके बाद में आपने जिक्र किया जब मंच से कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में वो पिंकी लोधी लड़की थी, वहाँ पर भी पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज के लड़के थे और उसमें जो पुलिस प्रशासन था वो पूरा ब्राह्मण था, उसको भी केस को दबाने की कोशिश की। तो ये अत्याचार जो होते हैं वो दलित पिछड़े जो समाज है उसके साथ ही क्यों होते हैं? देखिए, अनादिकाल से यह वर्ग शोषित रहा है और इस शोषित वर्ग की अब ये पढ़ लिख रहे हैं। और ओबीसी महासभा इस देश का सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग का गैर राजनीतिक संगठन है और अब जाके हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पहले हम लोग को जातियों में बांटे रहे, इस कारण से किसी जाति पे कुछ विषय हो गया तो दूसरी जाति के लोग आते नहीं थे। अब सब संगठित हैं, तो अगर किसी पे भी आपने हमला किया, हम मिल के आपके विरोध में जाएंगे। आज आपने मंच से एक बहुत अच्छी बात कही थी। आपने पूछा था कि कितने लोग हैं जो पटेल समाज से आए हैं, कितने लोग हैं, उनसे हाथ उठवाया कि यादव समाज से कितने हैं। आपने हाथ उठाया कि लोधी समाज से कितने हैं, कितने कुशवाहा समाज से हैं। अगर देखा जाए तो अभी भी हम कम से कम 6743 जातियों में आज भी बटे हुए हैं, लेकिन आज भी सभी लोग, कोई कुशवाहा से कह के अपना इंट्रो दे रहा था, कोई पटेल से लेके अपना इंट्रो दे रहा है। क्या आपको लगता है कि अभी इनमें कितनी जागृति आई है कि ये लोग अभी ओबीसी के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, और क्या ये इस टैग को भी हटा पाएंगे, ये अपने आप को ओबीसी समझ पाएंगे? यह बिल्कुल समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब जो यूथ है वो जागृत है। एंड्रॉयड मोबाइल काम कर रहा है, सोशल मीडिया काम कर रहा है। वो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए आप, वो पूरा पिछड़ा वर्ग पे आ गया। तो इसका मतलब यूथ जागृत हो रहा है और लगभग हमारी संख्या देश में 90 करोड़ है। अभी आई सपोर्ट ओबीसी को 15 करोड़ टैग मिला था फेसबुक पे। तो मेरा मानना है समय लगेगा, जाति मरने के बाद भी नहीं जाती, परंतु हम अधिकारों के लिए तो इकट्ठे हो ही सकते हैं और वो सब इकट्ठे होंगे और धीमे धीमे हो रहा है। आप देखिए ना, सारी जातियों के लोग हैं। जैसे सभी जातियों में कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं एक दौड़ है
और दलित तो कहीं ना कहीं वो आपने जैसे मंडल कमीशन का भी जिक्र किया था कि जो मंडल कमीशन जब लागू हुआ, उसकी अनुशंसाएं लागू हुई, तो दलित वर्ग के खिलाफ में हमारा ओबीसी समाज ही आया था। क्या उस समय जागृत नहीं था, या अब आप इस समय क्या देखते हैं कि उसमें कुछ बदलाव आया है? देखिए, उस समय जागृति उतनी नहीं थी। 2014 में जब मैंने देश में सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, तब तो कोई पिछड़ा वर्ग की यहाँ चर्चा भी नहीं करता था यूथ में। फिर 5 साल बाद ओबीसी महासभा का हम लोगों ने गठन करके राष्ट्रव्यापी प्रत्येक महाधरना देकर और ज्ञापन देकर धीमे धीमे करके इस वर्ग को जागृत किया है अधिकारों के प्रति, और अब ये वर्ग जाग रहा है और अब बहुत तेज़ी से जागेगा, आप देखते जाइए। आज आपने एक काफ़ी बड़ा प्रयास किया है जिसमें सभी समाज, जो ओबीसी समाज था, दलित समाज था, माइनॉरिटी समाज था, आपने एक ही मंच पर इकट्ठा किया आपने। तो क्या आप इसी पर्पज के साथ में लगे रहेंगे कि ये सभी एक ही मतलब ओबीसी बनकर उभरें? बिल्कुल। देखिए, राजनीति बाद में, समाज पहले। समाज है तो सब चीज़ें हैं ना। समाज का ही आप अगर भला नहीं कर पाते। अभी तो बीजेपी में मेरे ब्रदर यहाँ से एमएलए हैं, बड़ा मलेरा से, मेरे सगे ताऊ जी के बेटे हैं, वो बीजेपी के पक्ष में, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े थे। मैंने तो मंच से विरोध किया। ये थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। आप समाज के साथ रहिए, समाज ने आपको बनाया है, पार्टी बाद में, समाज पहले। आपका जैसे मानो आप लगातार ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहते हैं। ओबीसी समाज बुलंदशहर में भी गया था, वहाँ पर भी जो पिंकी लोधी थी उसको न्याय दिलाने के लिए पूरा जो छतारी थाना था उसका घेराव किया, तब जाके वहाँ पर आवाज़ उसको सुना गया। तो आपको लगता है कि जैसे ओबीसी जो समाज है, आपका एक एम क्या है, किस तरीके से आप चाहते हैं कि ये जो ओबीसी या दलित समाज है ये हमारा एकत्रित हो? फाइनली जो हमारे जनसंख्या है एसटी, एससी, ओबीसी की, उसके अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में हमको कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, बजट, प्राइवेट सेक्टर, इन सब में हमको जनसंख्या के अनुपात में अधिकार चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। ये फाइनल टारगेट है हमारा। आपको लगता है कि अब तक जो दलित और पिछड़ा समाज था उसको पीछे रखा गया है? बिल्कुल। दलित को, वर्ग को तो फिर भी कुछ अधिकार इन्होंने दिए, उनको न्याय, विधायिका और कार्यपालिका में अधिकार हैं, परंतु पिछड़ा वर्ग को तो 75 साल से कुछ नहीं दिया आपने। जो 54%, 65% और यहाँ तक 70% निकल सकता है, उसको आप 27% पकड़ा रहे हो। मध्य प्रदेश में 29 साल से आप इनको 14% दे रहे हो और 4% मिल रहा है। आपको पता है मध्य प्रदेश में 1,76,000 पद, शासकीय पद, जिन पे अभी सामान्य वर्ग के लोग बैठे हैं, वो ओबीसी के पास होना चाहिए। 50,000 के मान से 880 करोड़ रुपए तनख्वाह होती है हर महीने की। वो किन के घरों में जा रही, किन के बच्चे पल रहे हैं, कौन उनका उपयोग कर रहा है उस पैसे का? कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं पाखंडवाद में ज़्यादा दबा हुआ है। उसमें पाखंडवाद में सबसे ज़्यादा अगर नाम आता है तो पाखंडवाद को ढोने में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ढोने वाला अगर होगा दलित वर्ग नहीं है, ना माइनॉरिटी वर्ग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के खिलाफ ही पिछड़े वर्ग को ही खड़ा किया जाता है। जैसे अभी बताया था कि यहाँ पर भी पिछड़े वर्ग को ही आप लोगों के खिलाफ, पिछड़े वर्ग के साथ इतनी गरीबी है, ये वर्ग सबसे बड़ा है देश में, और अनुपात में आप जब घुसेंगे अंदर, गांव जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी ये पिछड़े वर्ग में है। और जब आदमी के पास कुछ नहीं बचता है तो फिर वो ऊपर देखने लगता है कि ऊपर से कोई शक्ति आएगी, और वहाँ से भी हल नहीं होता है और ना होने वाला है, क्योंकि हमें स्वयं मेहनत करके अपनी अधिकार जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और पाखंडवाद शिक्षा से ख़त्म होगा। जो व्यक्ति शिक्षित होगा उसको अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी, हमारे आपके समझाने से नहीं आ सकती, क्योंकि वो आस्था का विषय, पाखंडवाद को आस्था का विषय बना दिया जाता है। तो जब आप शिक्षित होगे, जब आप खुद समझेंगे, तब वो चीज़ें ठीक होंगी। इसलिए शिक्षण संस्थान ख़त्म किए जा रहे हैं, टीचर्स ख़त्म किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत भी तो आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। तो रहेगी, हमेशा रहेगी। अब इतना बड़ा वर्ग है, ये सोशल मीडिया के कॉल पे आए हैं सब लोग। आप सोच लीजिए कि एक कॉल की हमने 27 तारीख के लिए, और ये सारे लोग हैं, इसमें से हो सकता है बहुत से लोग जानते भी ना मुझे। ऐसा ही बुलंदशहर के केस में देखने को मिला। वहाँ पर भी एक भी जो मीडिया है, आज तक, एबीपी न्यूज़, रिपब्लिक भारत, ये लगातार अगर कहते हैं कि कंगना को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो लगातार पूछता है भारत कहता है। लेकिन यहाँ पर भी आज भी एक भी जो टीवी मीडिया है वो नहीं आया हुआ है। यहाँ पर अभी भी जितने भी हैं वो सोशल मीडिया, और यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया के द्वारा ही पूरे प्रदेश में फैला रहे हैं। देखिए, भाजपा वो पार्टी है जिसको 2 पीस बिकनी में कंगना रनौत है तो वो अच्छी लग रही है, ठीक है, और जो पूरे बुर्के पहन के हमारी जो बहन जा रही है, बेटी जा रही है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
ये तो आपने काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा किया है कि कहीं ना कहीं इस समय इसको हिजाब का जो आपने बताया है इसका मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या मतलब ये सही है या मतलब ये गलत दिशा में कहीं ना कहीं हमारे जो पिछड़े लोग हैं, मैंने देखा है कि दलित पिछड़े लोग ही इस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं और वो ही आपने देखा होगा इस राजनीति में ज़्यादा फंसते हैं। अभी यहाँ आंदोलन चल रहा है, अभी बरैया का छत्ता अगर लगा वो छूट जाए तो ये सब लोग यहाँ वहाँ दौड़ेंगे अपनी जान बचाने, ठीक है ना। वही भाजपा करती है, उनने बरैया छोड़ दी, अब आप दूसरी चीज में लगे, विषय से भटक गए आप। विषय ओबीसी का होना चाहिए, ओबीसी सबसे बड़ी संख्या में है देश में, 90 करोड़ ओबीसी है। ओबीसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अब ओबीसी उसमें भटक गया, विषय से भटका दो, तो इसलिए ये मुद्दे समय समय पे देते रहते हैं, खेलते रहो तुम। अब छतरपुर की इस धरती से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को अगर नहीं सुनता है तो? बुंदेलखंड में छतरपुर ही एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जातिवाद से ग्रस्त है, सर्वाधिक, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे भाई यहाँ से विधायक हैं तो मुझे ये विषय पता है कि यहाँ सर्वाधिक जातिवाद है और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के ऊपर ही अत्याचार होता है, यहाँ सामंतवाद बहुत ज़्यादा रहा है। बुंदेलखंड जो ये छतरपुर जिला है महाराजा छत्रसाल का बसाया हुआ है और हमारे पूर्वजों से छत्रसाल महाराज के संबंध हुआ करते थे, मैं राज परिवार से हूँ लोधी, परंतु यहाँ जो पूरा सामंतवाद चला है उससे यहाँ की सारी जातियों को, निचली कास्ट जो हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, सबको दबा के रखा गया और ये एक बहुत बड़ा बूम निकलेगा। 6 विधानसभा और लोकसभा और यहाँ पर जो भी है मेरे ख्याल से अब जनता परिवर्तन करेगी। ये थे हमारे साथ में वैभव जी जिन्होंने ओबीसी महासभा का गठन किया, उसके संरक्षक हैं और आज पूरी कोर कमेटी जो ओबीसी है वो ज़मीनी हकीकत पर देखने को मिलती है। आप देखेंगे कितना बड़ा यहाँ पर एक आंदोलन एकत्रित हो चुका है और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो फर्जी केस लगाए थे आज पूरी तरह से सड़कों पर है। आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्जी एफआईआर वापस लो, फर्जी एफआईआर वापस लो, फर्जी एफआईआर वापस लो। जो ओबीसी की बात करेगा, जो ओबीसी की बात करेगा, जय शिवाजी जय सरदार, जय शिवाजी जय सरदार, जय शिवाजी जय सरदार। नारी के सम्मान में ओबीसी मैदान में, नारी के सम्मान में ओबीसी मैदान में। फर्जी एफआईआर वापस लो, फर्जी एफआईआर वापस लो, फर्जी एफआईआर वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जो ओबीसी की बात करेगा, जो ओबीसी की बात करेगा, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। ये पूरी तरह से जो ओबीसी महासभा है वो सड़कों पर आ चुकी है, ये पूरी तरह से सड़कों पर आ चुकी है और पूरा पुलिस प्रशासन को लगातार चेतावनी दे रही है। आज जो ओबीसी इतना बड़ा आंदोलन हुआ है इसके बाद में पूरा पुलिस प्रशासन सुनेगा आपकी? आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन आज जो यहाँ पर ओबीसी इतना एकत्रित हुआ है, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, महा आंदोलन हो रहा है, तो आपको लगता है कि अब पुलिस प्रशासन इसमें स्पष्टता से जांच करेगा और इस केस को सही तरीके से लेगा और इसमें न्याय दिलाने के लिए महिला के लिए यहाँ साथ खड़ा होगा? उनको न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ा होना पड़ेगा और उनकी मजबूरी हो जाएगी। उनको खुद पता है कि ये फर्जी मुकदमा है, वो जानते हैं, उसके बावजूद 3 लोगों के ऊपर ये फर्जी मुकदमा दायर हुआ है, कृष्ण कुमार, नरेंद्र कुमार और पीड़ित महिला के पति के ऊपर, जिसके उपलक्ष्य में ओबीसी महासभा मैदान में आई है। और ये शासन से, प्रशासन से, वो सरकार से कहना चाहती है कि फर्जी मुकदमा वापस किया जाए और कृष्ण कुमार, नरेंद्र कुमार पटेल और पीड़ित महिला के ऊपर जो फर्जी एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए, उसको रद्द किया जाए और हम लोगों को इंसाफ दिया जाए। सरकार से अपील है और सरकार को ये जांच करना चाहिए, उसके लिए कोई टीम गठित करे, चाहे जो करे, जल्द से जल्द जो फर्जी एफआईआर हुई है उसको निराकरण करे और जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर जांच करके उस पर कार्रवाई की जाए। जय शिवाजी जय सरदार, जय शिवाजी जय सरदार, जय शिवाजी जय सरदार, जय शिवाजी जय सरदार। फर्जी मुकदमा वापस लो, फर्जी मुकदमा वापस लो। जो छतरपुर में
जो ये फर्जी मुकदमा जो बनाया गया है ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों के ऊपर, ये सरासर गलत है। एक बड़े निंदनीय घटना जो एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ कोई अत्याचार होता है, उसके साथ रेप जैसी घटना होती है और उसी दिन थाने में जब महिला रिपोर्ट कराने जाती है तो ये हमारे ओबीसी महासभा के पदाधिकारी उस महिला का साथ देने जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता प्रशासन में बैठे हैं वो दबाव बनाते हैं और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखवाने देते। लेकिन जब दबाव बनाते हैं ओबीसी महासभा के हमारे कृष्ण कुमार जी, वीरेंद्र कुमार और देवी प्रसाद, ये जब दबाव बनाते हैं सभी लोग एकत्रित होते हैं। जब वहाँ पंडित लवलेश तिवारी 27 घंटे बाद लवलेश तिवारी के ऊपर मामला दर्ज होता है, इसके लिए दबाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद इन 3 लोगों के ऊपर क्यों दबाने की कोशिश की जाती है? ये प्रशासन की सोची समझी रणनीति है, सरकार की सोची समझी रणनीति कि यह काउंटर केस बना दिया जाए जिससे ये पंडित बच जाए। लवलेश तिवारी ओबीसी को दबाने के लिए, ओबीसी को दबाने के लिए और पंडित को बचाने के लिए। ऐसा जो हमेशा देखा गया है कि दलित पिछड़ों के साथ ही ऐसे केस क्यों होते हैं? दलित पिछड़ों को हर लोग दबाना चाहते हैं। दलित पिछड़े थोड़ी जो उभर रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है कि जो उठ रहा है उसको दबा देते हैं। फर्जी मुकदमे ये तो संग्राम में आया है, ये सामने आया है ओबीसी महासभा। वो कौन कौन लोग हैं जो इस केस को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सत्ताधीन जो पार्टी में बैठे हुए हैं, इसमें मैं तो सीधा नाम लेना चाहता हूँ। सांसद हैं जो यहाँ के वर्तमान के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी आप देखिए, अब 23 तारीख को कैसे उनके जिसने केस किया है, रेप केस किया है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग का सहारा लेके वो पिछड़े वर्ग के हमारे बीच के लोग जो उनके नीचे दबे कुचले लोग काम कर रहे हैं उनको झंडा बैनर लगा के आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है। इसमें सीधा सीधा सांसद इसमें इन्वॉल्व हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के इन्वॉल्व हैं। पिछड़ा वर्ग को ही, और ये भी ओबीसी भी पिछड़ा वर्ग है, तो आपस में लड़ाने की कोशिश वो क्यों कर रहे हैं? वो सीधा सीधा फंडा है। हमारे पिछड़े वर्ग की जो बहुसंख्यक जनसंख्या होने की वजह से ये लोग सत्ता में काबिज होने के लिए ये सब लोग करते हैं, ड्रामा करते हैं। ये मैं कहता हूँ हमारी पिछड़े वर्ग की समाज जो अशिक्षित समाज का जो फायदा ले रहे हैं, ये उसका फायदा ले रहे हैं, हमारी अशिक्षितता का फायदा। जैसे जैसे हम लोगों का ये संगठन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, समझते लोग जा रहे हैं, इसको दबाने का निरंतर कार्य किया जाता है। उनको ये मालूम है जो वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए हैं कि यह एक दिन पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा एक दिन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में काबिज होने वाली है, इसलिए इसको यहीं दबा और कुचलने का काम किया जा रहा है। लेकिन ओबीसी महासभा कभी ऐसे दबने वाली नहीं है, न कभी बिकने वाली है। मैं पिछड़े वर्ग के खिलाफ ही पिछड़ा वर्ग को ही खड़ा कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? पिछड़े वर्ग के खिलाफ ही पिछड़ा वर्ग खड़ा कर दिया, और वो आप ही के लोग थे जो पिछड़े वर्ग में थे, और ये भी ओबीसी आपका समाज है, ये भी पिछड़ा वर्ग है। और किन लोगों ने इसको आपके सामने खड़ा किया है? क्या ये जानबूझकर खड़े हुए हैं, खुद ही खड़े हुए हैं, या किसी ने इनको खड़ा किया गया है? ये पार्टी में जो लोग हैं पहले से काम कर रहे हैं, उनको ऊपर से उनको आधे उनको दबाव बनाकर प्रेशर देकर उन लोगों को आगे 4-5 लोगों को खड़ा कर दिया। बाकी वही सब लोग हैं, उसमें ओबीसी नहीं हैं। वो भी जो पिछड़े वर्ग के कुछ हमारे साथी थे, जैसे पिछड़ा वर्ग की जाति से बिलोंग करने वाले लोग थे, लेकिन उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाया। हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई वो भी हैं, लेकिन वो एक पार्टी के नीचे काम कर रहे हैं, इस वजह से उनको दबाव में बनाकर इस पिछड़ा वर्ग के इस आंदोलन को, क्योंकि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करता। अगर आज भी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो आप क्या करेंगे? यदि आज आवाज़ नहीं सुनी जाती तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, और हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने सिर भी कटवाना पड़े। ये छतरपुर है और मध्य प्रदेश की धरती, यहाँ पर सैकड़ों क्रांतिकारी पैदा हुए हैं और 76 साल की पावन धरती है, और यहाँ पर इस तरीके से जो केस हैं वो लगातार हो रहे हैं, जैसा बताया था अभी साथी ने। और अगर ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो इनका कहना है कि इस बार जो प्रदर्शन होगा वो भोपाल में होगा। मैं आपसे आपके लिए जो दलित पिछड़े समाज में ये घटनाएं होती हैं, ऐसी कवरेज के साथ मैं आता रहूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर से। बहुत बहुत धन्यवाद।